हेलो गाइड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। और जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होगा वह आज क्या होगा, वह एक कुछ विशेष रूल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट का जो रिपोर्टेड स्पीच है वह देखने में इंट्रोगेटिव लगेगा, लेकिन वह इंट्रोगेटिव ना होकर के इम्परेटिव सेंटेंस में होगा। और हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इम्परेटिव सेंटेंस का ही रूल फॉलो करेंगे, न कि इंट्रोगेटिव का। तो देखें, पहला यहाँ पर क्या डायरेक्ट लिखा है, ही सेड, वो कहा। कुड आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन प्रयोग कर सकता हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें यानी कि रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, यानी इसमें कोई ऐसे सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं, सेड को रिक्वेस्ट, ऑफर्ड, इनवाइट, जैसा हमारा डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच भाव देगा वैसे हम सेड को हटा करके इनमें बदलेंगे। तो सो गाइड्स, चलो देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर ये कोई ही सेड, वो कहा, कुड आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन प्रयोग कर सकता हूँ। वो मुझसे ऐसा कहा। अब मैं इनडायरेक्ट में आकर के मैं आपसे कह रहा हूँ, तो क्या कहूँगा इनडायरेक्ट में, ही। अब गाइड्स देखो, इसी सेट को हटा करके रिक्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मुझसे पूछ रहा है। तो ही रिक्वेस्टेड। और हम लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट, हम यहां लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी। अब गाइड्स यहाँ ध्यान देना, एक रूल और है, जो कामा, इन्वर्टेड कामा हटा करके हम लोग आगे दैट, इफ, ये सब लगाते हैं। लेकिन यहाँ क्या करना है, क्रिया से पहले हमें टू का प्रयोग करना है। तो क्रिया यहाँ पर क्या है, ये बाद, यूज। अब गाइड्स ये ध्यान दो, ये किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसीलिए मैं अपने को माना वहां पर। तो ये अपने के लिए, ये नहीं बोला है तुम्हारा, मैं बोलूंगा मेरा। तो यहाँ यू जो है किस में बदलेगा, ये यू बदलेगा माई पेन। अब गाइड ध्यान दो, ही सेड, वह मुझसे कहा, कुड आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा कलम ले सकता हूँ, प्रयोग कर सकता हूँ। वो मुझसे ऐसा कहा, और मैं इनडायरेक्ट में आकर के मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ही रिक्वेस्टेड मी, वो मुझसे प्रार्थना किया, टू यूज माई पेन, मेरा पेन प्रयोग करने के लिए वो मुझसे रिक्वेस्ट किया। सो गाइड्स, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। इसमें हमें रिक्वेस्ट का भाव मिला, इसलिए हमने आपसे ऐसा कहा। आगे चलते हैं। सी सेड टू मी, वह मुझसे कही, क्या, would you please give me your book। अब गाइड्स यहाँ देखो, would you और प्लीज, क्या आप, कृपया करिए, क्या आप मुझे अपना किताब देंगे या देना चाहेंगे। ऐसे में वुड का प्रयोग होता है, ये भी ध्यान देना। यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और यहाँ पर भी क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन हम इसे इंट्रोगेटिव में नहीं बनाएंगे। तो भाव के अनुसार इसे भी ये रिक्वेस्ट भी कर रही है। और यहाँ किससे कर रही है, यहाँ ऑब्जेक्ट है मुझसे, तो मैं आपसे इनडायरेक्ट में कहूँगा क्या, सी रिक्वेस्टेड, यहाँ ऑब्जेक्ट है मी, और नहीं होता तो भी हम अपने को ज़्यादा मानते ऐसे सिचुएशन में। सी रिक्वेस्टेड मी हो गया। अब क्रिया से पहले हमें क्या करना है, टू का प्रयोग करना है गाइड्स। और ये प्लीज है, तो प्लीज से सीधा रिक्वेस्ट हमने कर दिया। और वुड यू यानी ये चाहेंगे ऐसा सेंस है, तो सीधे क्रिया हमारा कहाँ मिला, यहाँ गिव। तो सीधे हम यहाँ आ जाएंगे, टू गिव। अब गाइड्स ये ध्यान दो, ये कौन है, फर्स्ट पर्सन है, ये किसी भी दशा में होते हैं तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। तो किस केस में, ऑब्जेक्ट केस में है, और सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। और ये गाइड्स ध्यान दो, ये किसके अनुसार बदलते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो ये किस केस में, ए भी पॉजेसिव केस में है, तो ये इनके अनुसार बदलेंगे। तो ये हो जाएगा माई, और ये हो गया बुक। अब गाइड्स हिंदी देखो, सी रिक्वेस्टेड मी, वो मुझसे रिक्वेस्टेड की, टू गिव हर, उसे देने के लिए, माई बुक। आ गया गाइड समझ में?
चले आगे देखते हैं। रिंकी सेड, क्या कही वो? वुड यू लाइक सैंडविच, क्या आप एक सैंडविच पसंद करेंगे? वो मेरी इच्छा को पूछ रही है। तो अब यहाँ पर देखो हमें वो क्या कर रही है, ऐसे मैसेज में वुड यू लाइक यानी क्या लेना चाहेंगे, यानी वो ऑफर कर रही है, वो मुझे सैंडविच को ऑफर कर रही है। सेट को हटा करके हम क्या लगाएंगे? ऑफर लगाएंगे। अभी तक तो हमें यहाँ रिपोर्टेड स्पीच जो क्या मैसेज दे रहा था? रिक्वेस्ट का, लेकिन अब यहाँ हमें वो ऑफर कर रही है, यहाँ रिक्वेस्ट नहीं ऑफर कर रही है। तो इनकी ऑफर्ड, अब यहाँ गाइड्स हम फिर अपने को मानेंगे, है नहीं यहाँ ऑब्जेक्ट, लेकिन हम कह सकते हैं रिंकी ऑफर्ड मी। यहाँ तक हमें क्रिया नहीं दिख रहा है, इतना तो क्या है? वुड यू लाइक मीन्स होता है पसंद करेंगे, लेकिन यहाँ गाइड्स ध्यान देना यहाँ कोई क्रिया नहीं। अगर यहाँ होता है टेक ये सब होता तो हम टू लगाते, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे? ए सैंडविच। रिंकी ऑफर्ड मी, रिंकी मुझे ऑफर्ड की ए सैंडविच, हम इस तरह से बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर क्या होता है? लाइक, फिर उसके बाद यहाँ टू, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता? टेक ए सैंडविच, तो हम क्या करते? यहाँ पर हम तब लगाते टू टेक ए सैंडविच, लेकिन यहाँ पर कोई क्रिया नहीं, तो हमें यहाँ इन्वर्टेड कामा हटा करके टू लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे हो गया रिंकी ऑफर्ड मी ए सैंडविच। हो गया गाइड्स। चलिए आगे चलते हैं। सी सेड, वह कही, क्या कही? वुड यू लाइक, देखो यहाँ वुड यू लाइक क्या चाहेंगे? टू हैव। अब गाइड्स यहाँ पर एक चीज और है, ये जो हैव है ये लेने का सेंस है, इसको मान के रखो। यहाँ पर क्या है? टेक, टेक मीन्स लेना, और यहाँ हैव मीन्स लेने का सेंस है। टू हैव टी विथ मी, यानी टू टेक टी विथ मी। तो अब ये भी क्या कर रही है? अब इसको सेंस में हम समझेंगे तो वो क्या कर रही है? इनवाइट कर रही है, यानी चाय पीने का हमें इनवाइट करिए, क्या आप मेरे साथ चाय पीने मतलब पीना चाहेंगे? तो इनवाइट कर रही है, ऑफर या इनवाइट, तो ऑफर यहाँ नहीं, इनवाइट ज़्यादा होगा। तो चले देखते हैं सेंस के हिसाब से। ये हो गया सी, और सी इनवाइटेड, सी इनवाइटेड, फिर अपने को मानेंगे मी, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं ना, तो हम आपको बताएंगे ना यहाँ से कि सी इनवाइटेड मी, यानी वो मुझे निमंत्रण दी। अब क्रिया से पहले हमें टू लगाना है, तो क्या है? और यहाँ ऑलरेडी टू है, इतने को काट देंगे, सीधे हो जाएगा टू। आप चाहे यहाँ हैव लिखो चाहे टेक लिखो, टू हैव टी, अब ये हो गया विथ। अब गाइड्स ये कौन है? ये सी है, तो यहाँ सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर, क्योंकि मैं सुनाऊंगा। अब ध्यान दो, सी इनवाइटेड मी, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मुझे निमंत्रण दी टू हैव टी, यानी चाय लेने के लिए, विथ हर, यानी अब आगे देखिए। ही सेड टू देम, यानी कोई लड़का है और कई लोग से क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? वुड यू लाइक सिट डाउन, क्या आप लोग बैठना पसंद करेंगे? क्या आप लोग बैठना चाहेंगे? ऐसे यहाँ सेंस आ रहा है। तो अब गाइड्स यहाँ देखिए कैसे हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ ना ऑफर होगा ना इनवाइट होगा, यहाँ ऑफर इनवाइट नहीं, यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप बैठना चाहेंगे, कृपया करके आप बैठेंगे, ऐसा सेंस ये कह रहा है। तो ही रिक्वेस्टेड देम, वह उन लोगों से रिक्वेस्ट किया, क्या? अब यहाँ से पहले टू, तो ये हो गया टू, ये हो गया सिट डाउन। ही रिक्वेस्टेड देम, वो उन लोगों से रिक्वेस्ट किया टू सिट डाउन, बैठने के लिए। राइट्स,
हो गया समझ में। और यहाँ देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसे आप भरमाइएगा मत कि क्वेश्चन मार्क है हम यहाँ इसको यू को इधर लाएंगे उड को उधर लाएंगे, नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। ये यहाँ पर रिक्वेस्ट का सेंस चल रहा था, यहाँ पर ऑफर इनवाइट का सेंस चल रहा था, इसलिए हमने इसे इम्परेटिव में बनाए और ये इम्परेटिव है बट देखने में इंट्रोगेटिव लग रहा है। आगे चलते हैं। द ओल्ड मैन सेड, यानी एक बूढ़ा आदमी ने कहा, क्या कहा, वुड यू पे, क्या आप मतलब अदा करेंगे, मी माने मुझे, इन केस प्लीज, अब देखो यहाँ प्लीज लग गया, प्लीज कृपया आप मुझे नगद अदा करेंगे, ऐसा सेंस, तो यहाँ भी रिक्वेस्ट का ही सेंस हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्लीज है और देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो आप इसे क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव का रूल लगाकर यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना सकते, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो चले देखते हैं, अब हमें इन्हें इनडायरेक्ट में बदल करके देखते हैं क्या है। द ओल्ड मैन, अब ओल्ड मैन है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है गाइड्स, तो ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड। अब किससे कर रहा है, सकते हैं द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी, ओल्ड मैन ने मुझसे रिक्वेस्टेड किया यानी प्रार्थना किया। अब देखो क्रिया हमारा क्या है, यहाँ है अदा, पे माने अदा करना, तो टू पे। अब ये कौन है, फर्स्ट पर्सन यानी ये ओल्ड मैन है, तो ये ऑब्जेक्ट केस में है, तो हम क्या कहेंगे, हिम इन कैश, और ये प्लीज हट जाएगा क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट लग गया है। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी, बूढ़ा आदमी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, टू पे अदा करने के लिए, हिम माने उसे, इन केस यानी नगद में अदा करने के लिए बूढ़ा आदमी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया। सो गाइड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस तरह से यदि हमारा डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच हो तो इनडायरेक्ट में हम लोग कैसे बदलेंगे। और गाइड्स, ये देखने में इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक लगा रहेगा, लेकिन इसे हम इंट्रोगेटिव का रोल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार सेड को हम इन सब में बदलेंगे और इन्वर्टेड कामा हटा करके क्रिया से पहले टू का प्रयोग करके ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करेंगे। सो गाइड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब भी मानो मुझे हेल्प देगा, क्योंकि मेरे इस चैनल को ग्रोथ करने के लिए आपकी सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ हेल्प मी सब्सक्राइब माय चैनल यदि आप नहीं सब्सक्राइब किए हो तो। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।